अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जेंगो फॉर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेंगो का। जब भी आपने यूज़र से इनपुट लेनी है किसी भी किस्म की, बगैर एडमिन को यूज़ किए, जो आपके वेबसाइट की ऑडियंस है उसको, उससे आपने कोई इनपुट लेनी है, कोई चीज़ सबमिट करवानी है, कोई मैसेज लेना है, तो उसके लिए जेंगो फॉर्म्स इस्तेमाल होता है। फॉर्म्स को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड करके ये लेक्चर बनाया है। आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा गैप ना आए इन तीनों में, एक एक दिन बाद देख लें या लगातार देख लें, एक गो में देख लें। बेसिकली सारों को एक साथ कर रहा था तो बहुत लंबी वीडियो बन रही थी, तो सो आई स्प्लिट इनटू 30 to 40 मिनट्स ऑफ ईच ऑफ दीज फॉर्म पार्ट्स। इसमें पहले तो हम ये सिंपल फॉर्म देखेंगे जेंगो से कैसे रेंडर होता है, उसके बाद हम इस फॉर्म को अपनी ऐप के अंदर लिंक करके देखेंगे और उसकी वो खूबसूरती डाल कर देखेंगे बूटस्ट्रैप से, और उसके बाद फाइनली हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की तरफ जाएंगे जो कि किसी मॉडल से रिलेट कर रहा है। जिस तरह ये प्रोफाइल मॉडल है, आप डायरेक्टली उस मॉडल को कॉल कर सकते हैं अपना फॉर्म जनरेट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेरी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जेंगो। हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम कर क्या चुके हैं। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा जेंगो का, उसके बाद हमने एनवायरनमेंट सेटअप, प्रोजेक्ट कैसे सेटअप होता है, ऐप्स कैसे बनती हैं, जिसमें हमने मैट्रिमोनियल ऐप एक सैम्पल के तौर पे बनाई, एमवीटी आर्किटेक्चर समझा, उसके बाद व्यूज़, टेम्पलेट्स, यूआरएल्स की मैपिंग कैसे होती है, फिर एडमिन इंटरफेस। आहिस्ता आहिस्ता हर लेक्चर के साथ हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते जा रहे हैं कि एडमिन इंटरफेस को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, और लास्ट हमने मॉडल्स और जेंगो और एम को समझा कि रिलेशनशिप्स कैसे बनाई जाती हैं, डाटा कैसे पॉपुलेट किया जाता है, स्क्रिप्ट्स कैसे यूज़ की जाती हैं, शेल कैसे यूज़ किया जाता है। जेंगो ओआरएम और एसक्यूएल में हमने फ़र्क समझा, जो कि एसेंशियली काम एक ही कर रहे हैं लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है, डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप्स। फिर आपको उस पर एक प्रोजेक्ट भी असाइन किया गया जिसमें आपने वो बनाना था एक कार शोरूम की मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ताकि आप ये वाले सारे रिलेशंस को एक दफ़ा समझ पाएँ, ख़ुद इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आता है कि अभी तक हम जो कर रहे हैं, हम एडमिन से अपना डाटा पॉपुलेट कर रहे हैं या स्क्रिप्ट से अपना डाटा पॉपुलेट कर रहे हैं। और ये सवाल आई वॉज वेरी हैप्पी कि किसी ने पूछा भी था कि वाई यूज़र इज़ नॉट पॉपुलेटिंग इट, कि जो साइट विज़िट कर रहा है वो क्यों नहीं है पॉपुलेट कर रहा, वो क्यों नहीं नए प्रोफाइल्स डाल रहा उस मैट्रिमोनियल ऐप पे। सो दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ये लॉजिकली जिस सीक्वेंस में मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जिस टाइम पे ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था, उस टाइम पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ। सो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ जेंगो फॉर्म्स एंड फॉर्म सेट्स, जो कि नेचुरली वैसे ही अगला टॉपिक था शेड्यूल में। जब तक आप उस वेबसाइट पे फॉर्म नहीं बनाएंगे तो यूज़र के पास ऑप्शन ही नहीं होगी कि उसने इनपुट कैसे करना है। सो आज हम ये सीखेंगे कि जेंगो पे फॉर्म कैसे बनते हैं, एंड फॉर्म इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट, क्योंकि फॉर्म नहीं होगा तो आप यूज़र से इनपुट नहीं ले सकेंगे किसी भी तरीके से। आपका सिर्फ जो वेबसाइट का एडमिन होगा वो इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकता है, यूज़र नहीं उसको मैनेज कर पाएगा। देयर इज़ नो फन ऑफ मेकिंग डायनामिक वेबसाइट्स विदाउट गिविंग यूज़र द एबिलिटी टू पोस्ट एनीथिंग। ठीक है, जब आप यूज़र को ये एबिलिटी देते हैं कुछ वो पोस्ट कर सके, लॉगिन हो सके, लॉग आउट हो सके, लॉगिन लॉग आउट वाले भी तो फॉर्म्स ही होते हैं ना, उसमें भी आपने ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह एंटर करना होता है। सो एवरीथिंग दैट यूज़र एंटर्स हैज़ टू बी पास थ्रू फॉर्म्स। अब उस फॉर्म को में डिफरेंट सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उसको भी हम आज स्टडी करेंगे। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी क्या होती है, CSRF जिसको कहते हैं, वो क्या होती है, और CSRF को कैसे वो किया जाता है, वैलिडेट करता है जेंगो, उसका क्या तरीका होता है फॉर्म्स के थ्रू। फिर फॉर्म्स पे अगर हम कस्टम वैलिडेटर्स बना जाए, वैलिडेटर्स क्या होते हैं, जिस तरह आप अक्सर आपने देखा है कि पासवर्ड के 3-4 किस्म के वैलिडेटर्स होते हैं। आप पासवर्ड एंटर करते हैं अपने लॉगिन अपने साइन अप पेज पे, तो वो कहता है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, साथ एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, फिर उसमें नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। और कुछ आपने वेबसाइट्स देखी हैं उसमें कोई वैलिडेटर नहीं होता, 1 2 3 भी उस पर लिख दे पासवर्ड तो एक्सेप्ट हो जाता है। इसका मतलब उसने कोई वैलिडेटर नहीं लगाया हुआ, और कुछ वेबसाइट्स में सारे वैलिडेटर्स लगाए हुए होते हैं। अब इस तरह के वैलिडेटर्स तो बिल्ट इन है, बिल्ट इन वैलिडेटर्स को कैसे कॉल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, हम वो भी स्टडी करेंगे। और कस्टम वैलिडेटर्स, अपने वैलिडेटर्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, लेट से आप कहें कि आपका जो पासवर्ड है वो A से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, आप ये कस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि फॉर्म्स किस पे हमने स्टैंडर्ड वैलिडेशंस कैसे अप्लाई करनी है, बिल्ट इन वैलिडेशंस कैसे अप्लाई करनी है,
और कस्टम वैलिडेशन कैसे अप्लाई करनी है ये चीज़। और साथ CSRF टोकन क्या होता है, उस टोकन को कैसे पास किया जाता है कि फॉर्म जो सबमिट हो रहा है वो उसी पेज के थ्रू हो रहा हो जो पेज सर्वर ने रेंडर करके भेजा है। कोई बंदा अपनी तरफ से पेज क्रिएट करके सर्वर को रिक्वेस्ट ना भेज सके। तो अगर कोई बंदा अपनी तरफ से पेज क्रिएट करके रेप्लिकेट करके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके पास वो टोकन नहीं होगा जो उसको वैलिडेट कर रहा होगा। तो दैट वहाँ से जेंगो की ये जो बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, इसको अवॉइड करने के लिए एक CSRF टोकन जेंगो जनरेट करता है सर्वर से। और वो टोकन सिर्फ उसी के पास जाता है जिसको सर्वर ने पेज रेंडर करके भेजा है। अगर आप अपनी तरफ से कोई पेज भेजेंगे तो उसमें CSRF टोकन जो होगा वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म की सिक्योरिटी की वैलिडेशन और फॉर्म के जो फील्ड्स होती हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है। और हम एट द एंड अपनी उस मैट्रिमनी ऐप पे ही अप्लाई करके देखेंगे बेसिक सीखने के बाद। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। अब अपना इसको हम VS कोड के साथ ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, ORM रिलेशनशिप्स यहाँ तक हमने कर लिया था। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अगर कोई छोटी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, टैबलेट्स पे देख रहे हैं या मोबाइल्स पे देख रहे हैं, वैसे मोबाइल्स पे देखना रेकमेंड नहीं करता, बट इन केस अगर आप एक वार्म अप के तौर पे देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोड आप अगली किस्त में करेंगे कोड अलोंग, तो आप ताकि मोबाइल पे भी आपको समझ आ सके कि हो क्या रहा है। सो अच्छा जी, ये मैंने खोल लिया। अब इसको मैं एज़ इट इज़ यहाँ से कॉपी कर देता हूँ पिछले ही प्रोजेक्ट को। ठीक है, नाम इसको मैं रीनेम कर दूंगा। ऐप तो ऑब्वियसली हम सेम ही यूज़ करेंगे ना, उसी ऐप को हम मज़ीद बिल्ड करेंगे। अभी जिस तरह हमने अभी तक जो चीज़ें कर ली हैं उसमें अब हम फॉर्म्स ऐड करेंगे। सो इसको हम कह देते हैं 6 लेक्चर। 6 लेक्चर तो नहीं है, 7th है, लेकिन दरमियान में ज़ाहिर सी बात हर लेक्चर का कोड नहीं बन रहा होता, तो 6 समझे इन टर्म्स ऑफ कोडिंग पार्ट ये 6 लेक्चर है। अच्छा, सो लेट्स नेम इट एज फॉर्म्स सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन। ठीक है, ये इसको हम नाम दे देते हैं और इसके अंदर वही मैट्रिमनी ऐप बनी हुई है उसी को बने रहने देते हैं। ठीक है, बाकी गेट ऐड गेट कमेंट गेट आपके सामने इसलिए पुश करूँ ताकि आपको भी याद आ जाए जो गिटहब नहीं इस्तेमाल कर रहे कि ये भी एक चीज़ होती है। स्टार्टेड फॉर्म्स लेक्चर। ठीक है जी, अभी हमारा ये गेट पे भी पुश हो गया। उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद दोबारा मैं अपडेट कर दूंगा एक दफ़ा, जब आपको इसमें मैं फॉर्म रिलेटेड चीज़ें डाल दूंगा। सो सबसे पहले तो आपने जिस ऐप में फॉर्म क्रिएट करना है ना, आपने उसमें फ़ाइल बनानी है forms.py। ठीक है, आपने इसमें मैनेज करने का यही तरीका है। जितने भी फॉर्म्स बनाने हैं ना, आपने जेंगो वाले फॉर्म्स जितने बनाने हैं उन सब को आपने एक फॉर्म्स के नाम से फ़ाइल बना के उस ऐप में डाल देना है। ठीक है, सो उसके बाद फॉर्म जो है कॉल कैसे होता है, उसकी क्लास क्या है, फ्रॉम जेंगो। सिंपल तरीन चीज़ है इसमें, ये तो आपको वैसी चीज़ याद रहेगी है, यहाँ से इंपोर्ट फॉर्म्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लास आपने ये अप्लाई करनी है इंपोर्ट फॉर्म्स। उसके बाद आपने अपना लेट से एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म को एक नाम देना है, प्रोफाइल फॉर्म इसको हम कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिमनी ऐप की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एक प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए फॉर्म बनेगा। सो लेट्स लीव प्रोफाइल फॉर्म फॉर नाउ। हम एक जनरल फॉर्म की पहले बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म। जो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स नहीं होते, ठीक है, उस तरह का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हो। ठीक है, और फॉर्म्स डॉट फॉर्म, ठीक है, एक मिनट, फॉर्म्स,
ये फॉर्म क्लास के अंदर फर्दर एक सब क्लास है फॉर्म के नाम से, ठीक है। आपने इस क्लास से फॉर्म इंपोर्ट करना है। अब उसके बाद जितनी उसके अंदर फील्ड्स हैं वो आपने डालते जाना है। तो एक सिंपल तरीके अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात करें तो उसमें नेम होगा, ठीक है, फॉर्म्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और उसमें आप लेंथ जो है वो लिमिट कर दें, ठीक है। ईमेल होगी फॉर्म डॉट ईमेल फील्ड, ठीक है। और उसके बाद मैसेज, यही तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। बाकी डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट, ज़्यादा डिटेल्स भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। अच्छा जी, मैसेज आपका होगा कैरेक्टर फील्ड, ठीक है। अब आप देखें ये जो नॉर्मल कैरेक्टर फील्ड है ना, ये आप चाहते हैं ये अलग तरीके से रेंडर हो सिंगल लाइन में, और ये जो है ना ये टेक्स्ट एरिया के तौर पे हो मैसेज जो है, क्योंकि मैसेज होते ही टेक्स्ट एरिया है। तो उसमें फॉर्म की क्लास के अंदर विजिट अगर आपने डिफाइन करना है ना कि वो रेंडर किस तरह होगा, जब पेज पे अपीयर होगा तो कैसे होगा, वो आप करेंगे विजिट फॉर्म्स टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आपने फॉर्म्स क्लास के अंदर से ही एक विजिट की टाइप डिफाइन कर दी है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को आपने लेट से हम एक टेम्पलेट डिफाइन कर देते हैं इसके अंदर contact.html के नाम से, ठीक है जी। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस इसको कह देते हैं पेज के टाइटल को। बॉडी के अंदर जो है हम एक फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो फॉर्म की टाइप एक्शन को तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मेथड, और मेथड आप लिखेंगे पोस्ट, क्योंकि जब भी आप फॉर्म से एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपने मतलब उसको एज पोस्ट रिक्वेस्ट ट्रीट करना है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर्म होगा क्या, बनेगा कैसे, फ़िलहाल तो हम एक बटन लगा देते हैं इसके एंड पे, इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं, और फॉर्म के भी फील्ड्स हम नहीं डाल रहे, ठीक है, सिर्फ एक हमने बटन डाल दिया। यहाँ मैं ब्लैंक फॉर्म बनाया। अब इसके अंदर फॉर्म कैसे आएगा, वो व्यू के थ्रू आएगा। व्यू जो है ना, जेंगो का जो व्यू है वो इस बॉडी के अंदर फॉर्म भेजेगा। सो नाउ कमिंग ओवर टू द व्यूज़। अच्छा जी, हमारे पास प्रोफाइल डिटेल व्यू था, अब हम बना लेते हैं कॉन्टेक्ट व्यू। कॉन्टैक्ट व्यू, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए हम एक अलग से पेज बना रहे हैं, और इसमें साथ कोई हम आर्ग्यूमेंट तो नहीं ले रहे। कॉन्टैक्ट व्यू में सिर्फ रिक्वेस्ट आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपने फॉर्म के डाटा को कैसे प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो इसमें तरीका ये होता है कि जो पहले एक यूआरएल डिफाइन कर लेते हैं कि जब भी कोई आए आपकी वेबसाइट पर कांटेक्ट की नीयत से, सो इसको हम यहाँ पे कांटेक्ट लिख देते हैं। और व्यूज डॉट कॉन्टेक्ट, आया क्यों नहीं है, मैंने सेव नहीं किया मेरे ख्याल में, एक में कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ।
कॉन्टेक्ट व्यू, ओके कॉमन डाला होगा यहाँ पे, ओके। अच्छा, जब भी अभी कोई कॉन्टैक्ट के यूआरएल पे जाएगा तो वो इस व्यू पे लैंड करेगा, और यहाँ से इस व्यू से हमने क्या करना है कि जो हमारा contact.html है ना उसको हमने लोड करना है, ठीक है। contact.html लोड किया, और कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या भेजना है, कॉन्टेक्स्ट में हमने फॉर्म भेजना है, ठीक है। पहले तो मतलब प्रोफाइल भेजे थे, जब आपने एक फॉर्म रेंडर करना है तो आपने फॉर्म भेजना है, जो कि फॉर्म हमने इस फॉर्म्स वाली फ़ाइल में बनाया है, ठीक है। ये फॉर्म हमने यहाँ पे भेजना है, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने फॉर्म को डिफ़ाइन करना है। तो उसका तरीका ये है कि फॉर्म का नाम क्या था हमारे, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। ये सिंपल आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया, जो कि यहाँ से आपने फॉर्म के नाम से ही भिजवा देना है। अच्छा, अंडरलाइन क्यों आ रहा है ये, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म लोड नहीं किया हुआ। तो जिस तरह आप मॉडल्स लोड करते हैं उस तरह आप फॉर्म्स वाली फाइल से फॉर्म्स लोड कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब हमने लोड कर लिया, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और ये फॉर्म आ गया। अब जो है कॉन्टैक्ट HTML पे ये वाला फॉर्म अपीयर हो जाना चाहिए असूलन। तो लेट्स से इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट, एक्टिवेट Django python manage.py run server, what happened? ओके, अभी हम इस फोल्डर के अंदर नहीं गए हुए, तो मैं कॉपी रिलेटिव पार्ट करके पहले इस फोल्डर पे तो जाऊँ ना, ठीक है। python manage.py run server, अच्छा जी, सर्वर स्टार्ट कर लिया हमने। इसको हम खोल के देखते हैं कि क्या आता है। ये आ गई हमारी मैट्रिमनी ऐप। अच्छा, एक ही प्रोफाइल आ रही है फ़िलहाल, क्योंकि पिछले उसमें आपको सिखाने के लिए हम डेटाबेस के साथ कुछ ना कुछ खेलते रहे थे, तो एक प्रोफाइल शायद डिलीट कर दी थी, तो अभी एक ही प्रोफाइल इस पे रह गई है। अब हमने यहाँ पे देखना क्या है कि हमारा कॉन्टैक्ट वाला लिंक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। सो कॉन्टैक्ट, ये देखें जी, कॉन्टैक्ट वाले उस पर मैं गया हूँ तो यहाँ पे सिर्फ सबमिट का बटन आ रहा है, क्योंकि हमने बनाया यही था। कॉन्टैक्ट की बाकी फील्ड्स तो भी हमने डाली नहीं, ठीक है। यहाँ से हम फॉर्म जो है कॉन्टेक्स्ट में भेज तो रहे हैं इस HTML को, लेकिन इस HTML के अंदर हमने बताया नहीं है कि ये फॉर्म आएगा कहाँ पे। तो लेट्स हेड बैक टू HTML। यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम इस फॉर्म को रेंडर करेंगे। Django टेम्पलेट टैग्स यूज़ करेंगे। जब भी आप कोई चीज़ कॉन्टेक्स्ट में भेज रहे होते हैं तो ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स आप लगाते हैं और आप यहाँ पे फॉर्म को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका फॉर्म आ जाना चाहिए, ये देखें जी, फॉर्म आ गया। आपका नेम था, ईमेल था और ये मैसेज था। अभी ये चीज़ें देखें थोड़ी सी अजीब तरीके से अरेंज हैं, ये आगे पीछे हो गए हैं और ये नीचे आ गया। तो अगर आपने इसको तरतीब से अरेंज करना है, पैराग्राफ वाइज अरेंज करना है, तो डॉट इसके साथ एज पैराग्राफ लगा दें, एज_p लगा दें, तो वो एज पैराग्राफ अरेंज हो जाता है, ठीक है। ये देखें जी, बेहतर हो गया। आप इसकी फ़र्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल हम फॉर्मेटिंग और ख़ूबसूरती पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि इसमें हम इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स से सबसे पहले तो हम ये चीज़ करें कि हमने कुछ डिटेल्स डाल दी और यहाँ पे आई नीड टू पोस्ट अ प्रोफाइल, प्लीज़ हेल्प, ठीक है। लेट्स से आप कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप सबमिट करें। तो उसने क्या कह दिया, जैसे ही आपने सबमिट किया उसने कहा CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, रिक्वेस्ट अबॉर्टेड। Django हमेशा ये चेक करेगा कि आप उसने जो आपको पेज भेजा है वो उसका भेजा हुआ पेज है या नहीं है,
ठीक है, वो CSRF टोकन अपना चेक करता है। ठीक है, अगर आप खुद बनाएंगे तो आप सेम CSRF टोकन जनरेट ही नहीं कर सकते। तो जेंगो के थ्रू CSRF टोकन का क्या तरीका है कि ये जो आपका फॉर्म है ना, जो आपके फॉर्म के टैग्स हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका CSRF टोकन आना चाहिए। बेशक आप फॉर्म से पहले डाल दें, बेशक आप फॉर्म के बाहर डाल दें। डालने का तरीका क्या होता है, ये आपने किया और आपने CSRF टोकन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ भी है कि आप ये वाली लाइन ऐड कर दें तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कर दी। अब देखें, इसमें कोई आपको वो लंबा जो HTML का पूरा फॉर्म बनाना पड़ता है वो बनाना नहीं पड़ रहा। तो सिंपल, अगर हम इसमें वापस जाएं और यहाँ से फिर सबमिट करें, वेट, यहाँ से इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा से इंफॉर्मेशन डालते हैं, ये देखें जी चला गया। अब उसने वो आपको CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड नहीं का। हाँ, अब ये फॉर्म पोस्ट होके हुआ क्या है, मतलब कुछ आपको नज़र तो नहीं आया, कोई ना कुछ प्रिंट हुआ है, आपको क्या पता ये फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो गई कहाँ है। तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं गई क्योंकि आपने उस इन्फॉर्मेशन को सेव ही नहीं किया। यहाँ से होता क्या है कि जिस लिंक पे आप होते हैं ना, कॉन्टैक्ट लिंक पे है ना, इसी URL पे हैं, वो इसी URL पर पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा इस फॉर्म में भरे हुए सारे डाटा के साथ। ठीक है, और उसको आपने कैसे हैंडल करना है, आपका व्यू यही यूज़ होगा जो आपका चल रहा था। थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम आउट कर दूं ताकि आपको चीज़ तो नज़र आए ना। ये जो फॉर्म था ये एक ब्लैंक फॉर्म, और वो आपने मतलब बेसिकली वो दोबारा इसी साइड को लोड करा पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, और दोबारा एक ब्लैंक फॉर्म इनिशिएट करके आपको रेंडर करके वही चीज़ दे रहा है। मोटे तौर पे उसने पेज रिफ़्रेश कर दिया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। हाँ, अगर आप उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है, जो कि आपने करना है कि जब आपके पास इसी व्यू पर अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई है ना, क्योंकि जब पेज यहाँ से यूँ एंटर होगा ना तो तब गेट रिक्वेस्ट आएगी, और तब तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही यही चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी वो पोस्ट रिक्वेस्ट पे भी यही काम कर रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए आपने अलग से मेथड डिफाइन कर देना, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, तो उसके केस में जो फॉर्म आपका जो फॉर्म है वो ब्लैंक फॉर्म ना हो। ठीक है, आपका जो फॉर्म हो वो उस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो डाटा आ रहा है रिक्वेस्ट, उस डाटा को लेने का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर आप वेरिएबल भेज दें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, जो उस पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डाटा आया है वो डाटा जाए यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अब आपने फॉर्म पर वैलिडेटर अप्लाई करने हैं। ठीक है, फॉर्म को वैलिडेट करने का क्या तरीका होता है कि आप इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, ये जो इज़ वैलिड है ना, ये उसके सारे वैलिडेटर्स को कॉल करेगा, जो भी उसके अगर आपने कोई वैलिडेटर्स डिफाइन किए हैं। फिलहाल हमने कोई वैलिडेटर्स नहीं डिफाइन किए हुए। ठीक है, वो बस आपने एंट्री की भी होगी और वो उसको वैलिडेटर जो हैं वो सारे पास हो जाएंगे। वैलिडेटर्स कैसे डिफाइन करते हैं उस पर अभी हम बात करते हैं, लेकिन फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए आपने इस वैलिड का फंक्शन लाजमी कॉल करना है। ठीक है, और उसके अंदर क्या करना है, लेट्स से आप यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर दें प्रिंट एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डालूंगा इसके अंदर मैं, जो भी आप फॉर्म में भेज रहे हैं। अच्छा जी, आपने नेम ये भेजा, नेम के अंदर आपने क्या करना है, फॉर्म डॉट क्लीन्ड डाटा। अच्छा, क्लीन डाटा क्या होता है, डाटा क्लीनिंग भी फॉर्म करता है। ठीक है, डाटा क्लीनिंग से क्या मुराद है कि जिस टाइम आप फॉर्म को पोस्ट करेंगे वो उस पर लेट से अगर आप किसी हायर केस को लोअर केस में आपने बाय फोर्स करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर आप वेबसाइट्स पे यूज़र नेम में कैपिटल ए लिख दें या स्मॉल ए लिख दें तो वो आपका एक ही तरह ट्रीट होता है, आपका मसला नहीं होता। ठीक है, यूज़र नेम में, ईमेल में, हाँ पासवर्ड में आपका केस सेंसिटिव होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लीन डाटा का एक
फंक्शन होता है बिल्ट इन जो परफॉर्म कर रहा होता है। अभी डाटा क्लीनिंग कैसे आपने कस्टम डिफ़ाइन करनी है और वैलिडेशन कैसे कस्टम डिफ़ाइन करनी है, ये हम फॉर्म्स वाली फ़ाइल पे ही करेंगे। फ़िलहाल जो मेथड है वो यही है कि फॉर्म इज़ वैलिड करके जो आपका डाटा आ रहा है ना, वो आपने कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इस फॉर्म में ना ये फील्ड्स के नाम क्या, नेम, ईमेल और मैसेज है। तो यहाँ पे आप इस तरह डिक्शनरी को कॉल करते हैं, नेम, ईमेल और मैसेज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें लेट से आपने प्रिंट कर दी, नेम, ईमेल, मैसेज। अभी ये फॉर्म कुछ कर नहीं रहा है। ये फॉर्म असूलन ये होना चाहिए कि यहाँ पे इस वैलिड के फ़ौरन बाद ना आपने एक स्क्रिप्ट यूज़ करनी है जो कि इस मैसेज को भेज दे आपके ईमेल एड्रेस पे, ताकि आप किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो उसका मैसेज आप तक पहुँच जाए। ये तो सिंपल चीज़ है। अगर आप इस फॉर्म से कुछ और करना चाहते हैं, कोई और फंक्शन ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप इस स्पेस में उसको डालेंगे। ठीक है, हाँ, अगर हमने प्रोफाइल पॉपुलेट करनी है उसका तरीका अलग है। उसमें आप फॉर्म्स में forms.form नहीं यूज़ करेंगे, forms.model यूज़ करेंगे। परेशान ना हो, वो भी अभी बताऊंगा वो किस तरह करेंगे। अभी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, इसके बाद हम प्रोफाइल फॉर्म बनाएंगे। उसमें हम forms.form नहीं यूज़ करेंगे, forms.model यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे उसने एक मॉडल को पॉपुलेट करना है, मॉडल का डाटा पॉपुलेट करना है। सो फ़िलहाल तो हम सिंपल फॉर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया ईमेल, यहाँ पे आ गया मैसेज। ठीक है, अब आई थिंक इट शुड वर्क। अच्छा, अब ये जो है ना इफ़ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, वो ये वाली चीज़ें आपके पास प्रिंट करके आपने फॉर्म में जो भी प्रिंट किया उसके बाद दोबारा से आपका जो फॉर्म है उसको ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको दोबारा ब्लैंक फॉर्म दे देगा। ठीक है, इस बिहेवियर को अवॉइड कैसे करना है वो भी बताता हूँ। पहले एक दफ़ा इसको दोबारा टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नेम, आई नीड हेल्प, इस फॉर्म को आपने पोस्ट किया। ये देखें जी, ये जो हमने चीज़ें प्रिंट की हैं ना, ये यहाँ आ गई, मतलब वो फंक्शन इस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। नेम अवैस मज़ाहिर, ईमेल दिस, मैसेज आई नीड हेल्प। ठीक है, फ़िलहाल मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कोई और एक्शन नहीं ले रहा, तो आपको एज इट इज़, क्योंकि फॉर्म वैलिड है और उसके अंदर से आपको ये इधर नज़र आ रहा है, और फॉर्म वापस से फ़ौरन से ब्लैंक हो गया। इस बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए ये देखें, जैसे वो इस पोस्ट रिक्वेस्ट को कंप्लीट करता है उसके बाद वो दोबारा से फॉर्म स्टार्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे लगा दें एल्स, ठीक है, कि ब्लैंक सिर्फ तब हो जिस टाइम गेट रिक्वेस्ट आए, तो तब आपका ये बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम रिक्वेस्ट आएगी और अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट हुई तो जो फॉर्म के अंदर फील्ड्स होंगी वो दोबारा रीसेट नहीं होंगी, क्योंकि वो उस पर जाएगा ही नहीं। वो फॉर्म की जो उसने नई वैल्यूज़ ली हैं उसी के साथ फॉर्म को दोबारा यहाँ पे रेंडर कर देगा। ठीक है, और अगर आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे, गेट रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, आप फॉर्म से सबमिट करने के बजाय इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो गेट रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, अब इसको दोबारा करके देखते हैं। ये आपने इन्फॉर्मेशन पोस्ट की, आई नीड हेल्प, और यहाँ से आपने सबमिट किया और सबमिट हो गया। ठीक है, ये देखें जी, ये आपके पास ये चीज़ें प्रिंट हो गई और फॉर्म में से गायब भी नहीं हुआ। ये देखें, मैं जितनी दफ़ा सबमिट करूँगा यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा और फॉर्म से भी चीज़ें गायब नहीं हो रही। ठीक हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये गायब हो जाए, आप यहाँ से रिफ़्रेश करें, सॉरी गेट रिक्वेस्ट करें, ये देखें गायब हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ वेरी सिंपल फॉर्म जिसमें आप मॉडल नहीं यूज़ कर रहे। हाँ, आगे इसमें सिक्योरिटी का तो मैंने आपको समझा दिया, CSRF कैसे आपने साथ भेजना है। वैलिडेटर और डाटा क्लीनिंग अगर आपने कस्टम करनी हो वो अभी इसके बाद बात करते हैं।